आइए देखते हैं शिशिर सोमवंशी, एक प्रसिद्ध लेखक जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किए हैं। हमने उनके साथ अपनी पत्रिका द बिग मार्केट जर्नल के लिए साक्षात्कार लिया है। आइए देखते हैं इसकी झलक। प्रेम, प्रकृति एवं मानवीय संबंधों की जटिलता पर लिखने वाले शिशिर सोमवंशी हिंदी की आधुनिक पीढ़ी के कवियों में सशक्त उपस्थिति हैं। प्रयागराज में जन्मे वरिष्ठ वानिकी वैज्ञानिक कविता के साथ कहानियाँ, विज्ञान प्रसार और पर्यावरण जागरूकता पर भी लेखन करते हैं। प्रेम कविताओं के इनके 3 संग्रह मोहभंग के बाद 2015, अपने अपने मोक्ष 2017 और आत्मा का अर्धांश 2020 को पाठकों और आलोचकों का स्नेहिल प्रतिसाद प्राप्त हुआ है। साथ ही वानिकी और पर्यावरण पर 10 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। शिशिर कवि सम्मेलनों, मुशायरों, रेडियो और साहित्यिक समारोहों में अपनी मधुर प्रस्तुतियों और कुशल संचालन के लिए युवा वर्ग में खासे लोकप्रिय हैं। साहित्यिक संस्थाओं से दूरी रखते हैं, किंतु अपने ध्वनि लाइव समूह के माध्यम से देश भर में साहित्यिक दृश्य श्रव्य प्रस्तुतियां आयोजित कर नई पौध को प्रोत्साहित करते हैं। हिंदी शोध पत्रिका शोध तरु का संपादन, नियमित ब्लॉग लेखन और सामाजिक माध्यमों पर सक्रियता से पाठकों से निरंतर संपर्क में रहते हैं। शिशिर सोमवंशी, a scientist by profession, is a poet of love, nature and complexity of human relations. Along with poems, he writes stories and commentaries on environmental issues, actively involved in many literary forums, especially Samanvay and Dhwani Life. Presently, editing of Hindi research journal Shodh Taru, in addition to writing regular blogs. Somvanshi has effectively utilized wide-ranging social media like Twitter, Facebook, etc. सबसे पहले हमने उनसे पूछा है कि एक स्थापित लेखक के रूप में आप जिस प्रकार के काम करते हैं उस पर कृपया टिप्पणी करें, जिसे दुनिया भर में प्रशंसा और अच्छे पाठक दर्शक प्राप्त हैं। इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि पूर्व में मेरे लिखने की प्रक्रिया बड़ी विचित्र और अव्यवस्थित सी रही। समय के साथ साथ मैंने लेखक के रूप में अपनी यात्रा आरंभ की। अब काफ़ी व्यवस्थित हुआ हूँ। वानिकी वैज्ञानिक होने का दायित्व भी मेरी रचनाधर्मिता के लिए समय निकाल पाना कठिन बनता रहा, किंतु इसने प्रकृति और वनों में विचरण के पर्याप्त अवसर भी दिए जो मुझे पसंद है। प्रकृति के सानिध्य और यथार्थ की अनुभूतियों से इसी सब में कविताएं जन्म लेती रहीं और 3 पुस्तकें प्रकाशित हुईं। सभी में प्रेम कविताएं हैं। आगे हमने उनसे पूछा है, आपके संग्रहों के शीर्षक और उनके समर्पण अनूठे रहे हैं जो पाठक सोचने पर बाध्य कर देते हैं। जैसे कोई यात्रा पर हो, आप इनके माध्यम से कुछ कहेंगे इस पर? इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि जी एक यात्रा पर ही हूँ, अतीत को साथ लेकर वर्तमान में जीवन भरने और भविष्य के मोक्ष की प्रत्याशा में। मोहभंग के बाद यदि मेरी काव्य यात्रा का आरंभ है तो अपने अपने मोक्ष उसका वह सोपान जहाँ पहुँचकर कविता सांस लेती है, सुस्ताती है
और जीवन का मधु वृष्टि में भीगकर आह्लादित होती है। इस संग्रह में कभी न समाप्त होने वाली इस जिजीविषा की कविताएं हैं। आगे हमने उनसे पूछा है, और आत्मा का अर्धांश क्या है? इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि आत्मा का अर्धांश मेरी कविताओं का नया संग्रह है। एक लेखक के लिए आत्मा का आधा हिस्सा उसका रचना क्रम है और आधा हिस्सा उसके द्वारा जिया प्रेम। प्रेम की पराकाष्ठा में व्यक्ति को आभास होता है जैसे एक ही आत्मा को आधा आधा उसके और उसके प्रिय के तनों में रख दिया हो ईश्वर ने। मेरे लिए कविता कहना और प्रेम करना दो अलग अलग बातें ना होकर एक ही है। इस नई किताब में मेरी सर्वप्रिय कविताएं संकलित हैं। इसके बाद मेरे पास कविताओं में प्रेम पर लिखने को बहुत कुछ शेष नहीं बचा। पाठकों से यही अनुरोध है कि इनको कविता नहीं प्रेम मानकर पढ़ें। आगे हमने उनसे पूछा है, आपके अनुसार कविताओं की क्या विशेषता होती है? इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि अच्छी कविता की सबसे बड़ी विशेषता उसमें नूतन और मौलिक भाव का होना है। सभी अच्छी कविताओं में कम से कम एक नवीन तत्व अवश्य होता है। आगे हमने उनसे पूछा है, आज के युग में जब साहित्य पर अंग्रेजी भाषा का कब्जा है तो आपकी नज़र में हिंदी में लिखना कितना चुनौतीपूर्ण है? इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि वर्तमान समय में हिंदी में लिखने से अधिक बड़ी चुनौती उसके पाठक खोजना हो गई है। हिंदी लेखक स्वयं लिखते हैं, अपने समूहों में पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी पाठकों तक पहुंच ही नहीं हो पाती। मुझे लगने लगा है कि अब पाठकों से अधिक लेखक हो गए हैं, जबकि सारा लेखन पाठक के लिए होना था। अब पाठकों तक लेखन को पहुंचाना सबसे बड़ा कार्य होगा। आगे हमने उनसे पूछा है, हिंदी साहित्य को आपके अनुसार बढ़ावा देने में इंटरनेट तथा सोशल मीडिया का क्या योगदान रहा है? इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि वास्तव में भारतीय संगीत की ही तरह भारतीय भाषाओं के लेखन को इंटरनेट और सोशल मीडिया ने संजीवनी प्रदान की है। कई पिछले सालों में हिंदी फॉन्ट की सेल फोन और कंप्यूटर पर उपलब्धता ने सुनिश्चित परिवर्तन किया है। मेरा विचार है कि पत्रिकाएं और किताबें अधिक पाठकों तक पहुंच सकने में सक्षम होंगी। अंत में हमने उनसे पूछा है कि नव लेखकों, कवियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है कि मैंने कई बड़े लेखकों को यह कहते हुए सुना है कि खूब लिखो और लिखते समय सोचो नहीं। मैं इसके उलट सलाह दूंगा कि खूब सोचकर लिखो, यह भी सोचो कि पहले ऐसा लिखा तो नहीं गया है। मैं लेखकों तथा कवियों को यह भी कहना चाहूँगा कि सभी अपना समय लेकर लिखें तथा स्वयं भी उसे पढ़ें। और अंत में हम आशा करते हैं कि आपको यह साक्षात्कार पसंद आया होगा, और हम चाहते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेखक के सभी संपर्क लिंक पाएं और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और कृपया घंटी आइकन को दबाएं और हमारे साथ बने रहें।